मोदी जी को तो जो रणनीति चलानी है वो चलाएंगे, जो नैरेटिव उन्हें चलाना वो चलाएंगे। उसके पीछे जिनके जो भी इरादे हों, वो मनरेगा बचाओ आंदोलन को मान लीजिए लोगों की मंच से हटाना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की रणनीतियां, जैसे कि सोमनाथ मंदिर के बारे में चल रही है और भी इस तरह के बहुत से प्रपंच मोदी जी रच चुके हैं, क्या इससे वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ते हैं? क्या इससे वास्तव में कोई चुनाव जीतने या हारने के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? आपको ध्यान होगा, आपको क्या, हम सब लोगों को ये बात पता है, जाने कितने बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। 2000 जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उससे बड़ा भव्य समारोह तो कोई सरकारी पैसे से हुआ नहीं आज तक। पूरा भारतीय राज्य उसमें शामिल था। हिंदुस्तान के सब सारे फ़िल्म एक्टर, सारे स्पोर्ट्स स्टार, सारे बड़े-बड़े पूंजीपति, हर महत्वपूर्ण व्यक्ति उस कार्यक्रम में आया हुआ था। प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक, सब साष्टांग दंडवत हो रहे थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। सब जगह उसका प्रसारण हो रहा था। एक-एक चैनल का पत्रकार रामनवमी ओढ़े हुए वहां पे चौपाइयां रट के या पर्चे भी लिख के वहां गया हुआ था अयोध्या में। सब लोग चंदन वंदन लगाए हुए चौपाइयों का पाठ चल रहा था। मतलब उससे बड़ा मैंने तो कोई जी तरह का देखा नहीं कभी भी। लाइव टेलीकास्ट था पूरा कार्यक्रम। इसमें मीडिया पूरी तरह उत्साह से इस तरह भाग ले रहा था जैसे वो भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक हिस्सा हो। मीडिया अपनी निष्पक्षता को पूरी तरीके से त्याग चुका था, खासतौर से इस मामले में। दूसरे मामलों में तो एक आध ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जाता है हमारे आपके जैसे, जो आलोचना की बात रखते हैं। इसमें तो ऐसे लोग पूरी तरीके से नजारे से गैरहाजिर थे। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के तो वोट बढ़े नहीं। बढ़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हो गए। आधे से कुछ ज्यादा फीसदी भारतीय जनता पार्टी के वोटों का प्रतिशत कम हो गया और उनकी 63 सीटें कम हो गई। 2003 से 303 से वो 240 पे आ गए। तो राम, उससे बड़ा नैरेटिव तो कोई हो नहीं सकता जो राम मंदिर का। उसके पीछे 15 साल के आंदोलन की भावभूमि थी, वो सब था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो विकास हुआ है, उसका जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, देश की राजनीति में उसका दबदबा बढ़ा है, वो सब उस आंदोलन की देन है। जब वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत खोने से नहीं बचा पाया, तो ये सब सोमनाथ और मंदिर वगैरह से क्या होगा? नहीं नहीं अवधेश जी, अभय जी, इसमें दो बातें हैं। हम्म। एक तो अयोध्या वाला जो राम मंदिर वाला मसला है, वो तो खैर एक बार हम आप चर्चा भी कर रहे थे हम्म। कि जब जब अयोध्या में कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है तब तक उसको पराजय का सामना करना पड़ा। हम्म। 1989 में जब अडवाणी जी वो डब्बे में रथ यात्रा लेके निकले थे, आप याद करिए, और पूरा जोर था, तो अयोध्या की लोकसभा सीट जो है 89 के चुनाव में वो मित्रसेन यादव जीते थे हम्म। रथ यात्रा से पहले का जो आंदोलन। बहुत जो रथ यात्रा तो बाद में 90 में निकली है, लेकिन 89 में आंदोलन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो अपने उसमें ले लिया था, मैनिफेस्टो में अपने राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया था। और उसके बाद वो भाजपा पूरी खुल करके विश्व हिंदू परिषद के साथ शामिल हुई थी उस आंदोलन में। लेकिन 89 की सीट जो थी वो मित्रसेन यादव जीते, और शायद 91 में कौन जीता था, 91 में शायद विनय कटियार जीत गए थे। हम्म। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार जब बर्खास्त होती है और उसके बाद अगले साल सरकार बनती है मुलायम सिंह यादव की, हम्म। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से। कौन से मुलायम सिंह यादव, जो गोली चलवाई थी। हम्म। तो उसके बाद फिर अभी आपने उसका जिक्र किया, क्या कहते हैं, राम मंदिर की प्रतिष्ठा का। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ और अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। तो ये तो अयोध्या का मसला है। लेकिन मैं इसमें तो एक चीज ये कहूंगा, देखिए, जो सोमनाथ का नैरेटिव बनाया जा रहा है वो वोट लेने के लिए नहीं है। वोट कंसोलिडेशन तो जो हिंदुत्व का है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है ही। जो हिंदुत्व के नाम पर जिसको वोट देना है उसके सामने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। ये तो जो मनरेगा का नैरेटिव कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है और उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे डिफ्लेक्ट करने का प्रयास है। क्योंकि चुनाव तो अभी 2029 में है, वो तो दूर है, और लोकसभा के और विधानसभा में जो चुनाव होंगे वो लोग स्थानीय मुद्दों पर होंगे। पश्चिम बंगाल में कोई सोमनाथ का मुद्दा कोई वहां से नहीं करने वाला है। वहां तो ममता बनर्जी ने पहले से ही जगन्नाथ मंदिर बना दिया और उसके बाद वो दुर्गा आंगन बना रही है और घोषणा कर दी कि हम वो भी बनाएंगे, एक मंदिर और कोई घोषणा कर दी बनाने की। तो इसलिए ये जो है नैरेटिव सिर्फ मनरेगा का जो आंदोलन कहीं तूल न पकड़ जाए, कहीं ये जन आंदोलन व्यापक न बन जाए, उसको हिंदुत्व के कार्ड से और सार्वजनिक विमर्श से दूर रखने के लिए ये एक नैरेटिव है। इससे वोट कंसोलिडेशन
तो ऑलरेडी है गुजरात में भी, जो वोट जो बीजेपी का है वो है। तो इसलिए मैं इसको वोट की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं सार्वजनिक विमर्श से मनरेगा आंदोलन को बाहर रखने की कोशिश है, इस नैरेटिव की जरिए। अच्छा, ये आपकी आपकी बात ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कांग्रेस का लक्ष्य क्या है और भाजपा का लक्ष्य क्या है? कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि जो मनरेगा से लाभान्वित होने होने वाला जो अधिकांशतः दलित समाज है, उस दलित समाज के बीच में ये बात पहुँचे और दलित समाज नए सिरे से कांग्रेस के पक्ष में और विपक्षी राजनीति के पक्ष में गोलबंद हो। और दलित और अति पिछड़े, हाँ, और अति पिछड़े। हाँ, दलित और अति पिछड़े, जो कि अकुशल मजदूर हैं और जिनको इस तरह की रोजगार की, ग्रामीण रोजगार की गारंटी चाहिए। अब मान लीजिए सोमनाथ के सवाल पर ये लोग कर रहे हैं ये। हो सकता है जो टीवी पे आता है वो टीवी से थोड़ा उसको दूर रखने में ये हफ्ते भर के लिए या 1-2 दिन के लिए उसको दूर रख पाएँ। पहली बात तो कांग्रेस का आंदोलन ये 45 दिन का है। मुझे नहीं लगता कि सोमनाथ मंदिर के सवाल पे 45 दिन तक ये बात और खींची जा सकती है। ये 1-2 दिन या 1 हफ्ते खींची जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, हैं? अभी भाजपा ने अपने कार्यक्रम की घोषणा उस तरह से नहीं की है, लेकिन 45 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, मुझे इसमें संदेह है। दूसरी बात कि सोमनाथ मंदिर में जो हो रहा है, उसका दलित समाज पर बहुत ज़्यादा असर होने की और जो जिस ग्रामीण सरबराह के साथ कांग्रेस या विपक्षी पार्टी जुड़ना चाहती हैं, उसकी संभावना यहाँ पे है नहीं है। तो क्या लगता है कि ये इस तरह का कार्यक्रम ठीक है, हफ्ते 10 दिन टीवी को जो पहले से ही विपक्ष के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठा हुआ है, टीवी को उससे दूर रख सकता है। लेकिन कांग्रेस के लक्ष्यों पे इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, मैं पिछली बार भी कहा था कि निर्भर करता है कांग्रेस अपने आंदोलन को कितनी शिद्दत के साथ और कितनी गहराई के साथ लोगों के बीच उठाती है, हुँ, इस पर सब निर्भर करेगा। देखिए, इस कांग्रेस का जो आंदोलन है मनरेगा वाला, ये सोमनाथ का मुद्दा उठाए बीजेपी या हुँ, ना उठाए, हुँ, उसको भारतीय जनता पार्टी, उसको भारतीय मीडिया, जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसमें कोई बहुत कवरेज मिलने वाला नहीं है। हुँ, क्योंकि ये ऐसा इवेंट है, हुँ, ऐसा आयोजन है जो अलग अलग विकेंद्रित आयोजन है। हुँ, जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, गांव में होगा, ब्लॉक में होगा। तो ये ऐसा विकेंद्रित आंदोलन है जिसका कोई मीडिया टीम भेज करके कोई टीवी चैनल उसको दिखाए। जब हुँ, भारत जोड़ो यात्रा जो इतना बड़ा आयोजन था, हुँ, उसको भी मीडिया चैनल तब दिखाना शुरू किया था हुँ, जब राहुल गांधी दिल्ली के नजदीक आ गए थे, जी, या खाली शुरू हुई थी तब थोड़ा दिखाया था। हुँ, हुँ, तो इसलिए ये कोई वो नहीं है, वो तो सार्वजनिक विमर्श में उन्नत का मुद्दा दिखाया जाएगा, 1 हफ्ते तक जो कार्यक्रम वो चलेगा। लेकिन कांग्रेस अगर अपने आंदोलन को विकेंद्रित तरीके से ही गांव गांव ले जाने में कामयाब रहती है, गांव गांव ले जाने में, यानी हर गांव में उसके कार्यकर्ता जाते हैं, दोनों योजनाओं के अंतर को समझाते हैं और लोगों की बैठकें करते हैं, धरना करते हैं पंचायत भवन के सामने, जो जो ये कार्यक्रम है कि पंचायत भवन के सामने धरना देंगे, फिर ब्लॉक में जाएंगे, फिर वो तहसील में जाएंगे, फिर जिले में करेंगे। अगर ये सब सफलतापूर्वक कर लेते हैं कांग्रेसी, और खाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं, उसमें मनरेगा मजदूरों को जितना ज्यादा जोड़ लेंगे, हुँ, उतना उसका मुद्दा दूर तक जाएगा। हुँ, इसीलिए सरकार इस मामले में 2 स्तर पर काम कर रही है। हुँ, पहला तो सोमनाथ वाला नैरेटिव है, तो आप सही कह रहे हैं, हफ्ते 10 दिन बाद ये हो जाएगा पूरा। हुँ, दूसरा, वो जो इस बीबी जी राम जी योजना की जो तमाम जो फर्क है, और जो लगता है सरकार को उसने बहुत कुछ बदलाव कर दिया है इस योजना में और बड़ी हितकारी योजना बना दी है, हुँ, उसका प्रचार। लेकिन समस्या उसमें ये आ रही है हुँ, कि जो राज्यों का अंशदान कर दिया 40%, हुँ, जो कोई भी राज्य देने को तैयार नहीं है, यहाँ तक भाजपा शासित राज्य भी इससे बहुत खुश नहीं है। हुँ, क्योंकि वो भी सब कर्जे में डूबे हुए हैं, विपक्ष वाले तो डूबे ही हैं, वो हुँ, भी कर्जे में डूबे हुए हैं। तो कैसे इसको, अब एक नया डेवलपमेंट हो गया, कर्नाटक की सरकार ने इस कानून को, जो बीबी राम जी कानून है, उसको उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, हुँ, यानी जुडिशियल रिव्यू के लिए डाल दिया है। तो अब अगर हो सकता है कल को कोई और विपक्ष की सरकार ऐसा कर दे, मान लीजिए ममता बनर्जी भी कर सकती है या कोई और कर सकता है, अभी तो सिर्फ कर्नाटक सरकार ने किया है। तो हुँ, इसमें एक संवैधानिक प्रश्न भी खड़ा हो जाएगा। हुँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सोमनाथ मंदिर के उससे बात नहीं बनेगी, सरकार भी समझती है इस बात को। हुँ, इसीलिए वो, आप देखिए अखबारों में इश्तेहार आ रहे हैं, प्रचार शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जहां जहां जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फायदे गिना रहे हैं।
यानी सरकार को लगता है कि अगर आंदोलन जोर पकड़ गया तो उसके उसके दिक्कत आएगी। विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु का है, पुडुचेरी का है और केरल का है। इन चुनावों में भी आखिर ये वर्ग तो हर योजना तो हर राज्य में है, हुँ, और हर राज्य के गांव में इस योजना पे काम हुआ है, हुँ, हर राज्य में मनरेगा मजदूर है। तो हुँ, ऐसे में ये इसका कोई बड़ा नुकसान राजनीतिक न हो, हुँ। इसकी सरकार चिंता में है, और इसलिए वो दो स्तर पर काम कर रही है।